भक्तिभाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां कौन कौन सी हैं और इनका महत्व क्या है, इसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही इस बात से अवगत किया गया है कि यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो साधक कौन कौन से सामर्थ्य से सज्जित हो जाता है। लेकिन इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करना इतना आसान कार्य भी नहीं है। इसके लिए मनुष्य को कठोर अनुशासित होना और अपने मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक बताया जाता है कि जो व्यक्ति इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त कर लेता है वह सभी सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों आदि से मुक्त हो जाता है। पुराणों में बताया गया है कि हनुमान जी ने माता सीता से 8 सिद्धियां और 9 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसलिए हनुमान जी अपने अतुलित भक्ति और कर्म कार्यों में विपुण हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, जिसमें से एक चौपाई में वह हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यहाँ पर अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की बात कही गई है और बताया गया है कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं, जो प्रसन्न होने पर हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। आज हम 9 निधियों के बारे में जानेंगे। 9 निधियों के बारे में शास्त्रों पुराणों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार कोई एक निधि भी अगर किसी मनुष्य को मिल जाए तो जीवन भर उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। आइए जाने वो 9 निधियां यानी कि 9 निधि कौन कौन सी हैं। पहला है पद्म निधि, दूसरा है महापद्म निधि, तीसरा है नील निधि, चौथा है मुकुंद निधि, पांचवा है नंद निधि, छठा है मकर निधि, सातवां है कश्यप निधि, छठा है शंख निधि और 9वां और आखिरी है खर्व या मिश्र निधि। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्धि होने पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। पद्म निधि के बारे में जानते हैं। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक हो जाती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। दूसरा है महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रह जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। और इसके बाद आता है नील निधि। नील निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। इसके बाद आता है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि 1 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। फिर आता है नंद निधि। नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। इसके पश्चात आता है मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र दुर्घटना में होती है। फिर आता है कश्यप निधि। कश्यप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपयोग करता है, न ही किसी और को करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन तो होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। फिर आता है शंख निधि।
शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। फिर आता है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि के संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभावों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है। यह मौके मिलने पर दूसरों का धन भी, सुख भी, सब कुछ छीन सकता है। तो दोस्तों, ये थी 9 निधियों पर आधारित वीडियो। ऐसे ही भक्ति भाव और अनेक वेदों पुराणों पर आधारित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि ये थी जो 9 निधि हैं उनके बारे में वीडियो। अब हमारा अगला जो वीडियो होगा वो होगा अष्ट सिद्धियों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।